नमस्कार, मैं अंकित। आप देख रहे थे जी भारत टीवी। चुनावी मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ऐसे में लोकसभा क्षेत्र 64 गोरखपुर में क्योंकि ये हॉट सीट मानी जा रही है, ये सीएम सिटी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता मनीष जैन जी हैं, जो गोरखपुर महानगर के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए, गोरखपुर एक ऐसी शहर है क्योंकि सीएम भी यहीं से आते हैं और रवि किशन शुक्ला इससे पहले सांसद भी यहाँ रह चुके हैं, ठीक है। तो कई कार्यकर्ता तो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। देखिए, यदि इस विषय की बात करें कि लोग कह रहे हैं चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही बात सत्य है। वर्ष 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला, किसी को कल्पना नहीं थी कि देश का ऐसा नेतृत्व वो करेंगे, देश का इतना सम्मान वो बढ़ाएंगे, देश को इतनी ऊंचाइयों को वो प्रदान करेंगे, किसी को पता नहीं था। लेकिन उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि एक सच्चा कार्यकर्ता जो निष्ठावान है देश के प्रति, जिसमें देशभक्ति कूट के भरी है, जिसको अपने प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, वो व्यक्ति देश के लिए कितने बड़े से बड़े कामों को करने के बावजूद भी आज इतना सरल है कि वो व्यक्ति कहता है कि मैं जनता का सेवक हूँ। अच्छा, मेरा अगला सवाल होगा आपसे कि पिछले बार सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए थे। इस बार क्या जीत का अंतर कम होगा? क्योंकि विपक्ष के लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मोदी का लहर ख़त्म हो रहा है। देखिए, जैसे एक आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो कुछ भी सोचता है और कुछ भी बोलता है। विपक्षियों की मानसिक स्थिति खराब, बिल्कुल एकदम विपक्षियों की मानसिक स्थिति खराब है। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण सन 1990 में मिला था, जब निहत्थे कारसेवकों की हत्या, निर्मम हत्या इसी सपा सरकार ने कराई थी और यही कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन दिया था, जिस पे कहीं से देश में कोई भी उनके विरोध में एक भी आवाज़ नहीं उठा रहा था। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार आज जो है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता वही लोग थे जो सच की तरफ खड़े थे। उन लोगों ने उस कारसेवकों की निर्मम हत्या का समझिए एक तरीके से अब जा करके उनको एक न्याय दिया है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कारसेवकों की हत्या हुई थी, राम भक्तों की हत्या हुई थी। मैंने इस पे सवाल किया था कांग्रेस के नेताओं से और सपा के नेताओं से, तो उन्होंने बताया कि 1992 में जब घटना हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, जिसमें तमाम प्रशासन लगी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस पर कोई भी अभी रोक लगा दिया गया इसमें। नहीं, देखिए, उस समय में भी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उनका कहना ये था कि पल पल की खबर मुझको है, लेकिन जो भारी मात्रा में जनता इकट्ठा हो गई है, कारसेवक इकट्ठा हो गए हैं और उनकी प्रबल इच्छा के आगे प्रशासन का कोई बल नहीं चल रहा है। और मानना ये था कि जहाँ प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है वहाँ उनकी पूजा अर्चना अच्छे से हो। यदि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी और वो वहाँ उस जगह जाकर के इकट्ठा हो गए, तो क्या आदरणीय कल्याण सिंह जी क्या गोली चलवा देते? छोटा सा सवाल, कितना अंतर रहेगा गोरखपुर का? मेरा तो ऐसा मानना है कि अब की बार का जो अंतर आएगा ना, वो सारे रिकॉर्डों को तोड़ेगा। अब इसमें अब की बार अंतर सारे रिकॉर्डों को तोड़ेगा। जो गोरखपुर की जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा ही नहीं, सबका मानना, जनता का मानना, कार्यकर्ताओं का मानना, हर वर्ग का मानना है। इसी डर से भयभीत हो करके विपक्ष वाले उल्टे सीधे बयानों को जारी कर रहे हैं कि आखिर कैसे हम बाद में मुंह चुरा करके किधर की तरफ भागेंगे। इसलिए आज ही ऐसे बयान जारी कर दे रहे हैं कि कल को जब उनके मुंह पे खाली फूटेगी तो इधर उधर भागते ही वो नजर आएंगे। विपक्ष के लोग बताते हैं कि कुछ विकास नहीं होता, थोड़ा कुछ विकास गिनवा दीजिए तो विपक्ष के लोगों को। देखिए, विकास के नाम पर यदि देखें, फर्टिलाइज़र जो कितने वर्षों से बंद पड़ा रहा, वो फर्टिलाइज़र चालू हुआ तो लोगों को कम रोजगार मिला। आप रामगढ़ ताल की तरफ चले जाइए तो हमको तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं पिकनिक मनाने जाना हो तो उसको कोई गोरखपुर छोड़ करके कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लेक व्यू मिलता है वहाँ शाम को, वो दृश्य, वो नज़ारा, वो समझिए वो भयमुक्त माहौल। अब उस सड़क की यदि बात करें, बुद्ध गेट से जब मुड़ जाते थे ना, तो शाम को 5 बजे के बाद उधर कोई जाना पसंद नहीं करता था। आज शाम को 5 बजे की बात करते हैं, आज रात 12 बजे भी वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे अभी शाम ही हुई है। इतना मजमा वहाँ लगा रहता है, इतनी पब्लिक वहाँ घूमने जाती है। हर चीज़ का उन्होंने सुधार किया। गोरखपुर में इंटरकनेक्टेड जितने पुल बन रहे हैं, गोरखपुर का उस तरीके से विकास हो रहा। कहीं भी देखिए, कहीं से रोड कहीं इंटरकनेक्ट कर दी जा रही है कि गोरखपुर के किसी भी कोने से लेकर के आदमी किसी भी कोने पर जाना चाहे तो मिनटों में पहुँचेगा। और भी नए पुल बन रहे हैं। गोरखपुर में हर चीज़ का विकास उन्होंने कराया है, भयमुक्त माहौल दिया। गोरखपुर जो पूर्वांचल का एक अपराध का हब हुआ करता था,
कितना बड़ा कंट्रोल करके उन्होंने अपराध का तो खात्मा ही कर डाला। कहीं कोई आज अपराध नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। कोई अपने आप को माफिया, दबंग, गुंडा या किसी को दबाते शोषण करते हुए दिखाई नहीं पड़ता है। यदि कोई अपराध गलती से कर देता है, समझिए कि गोरखपुर की पुलिस घंटों में, मिनटों में पकड़ करके उसको व्यक्ति को न्याय दिलाती है। ये कोई कम बड़े विकास की बात है? और कुछ विकास गिनवा दीजिए, गोरखपुर के रामगढ़ ताल और फर्टिलाइजर, और कुछ बता दीजिए। गोरखपुर के विकास की बात आप करें, देखिए इलेक्ट्रिक बसें चलवाई महाराज जी के आने के बाद। उसके बाद गोरखपुर में जितने भी आप स्वच्छता अभियान देख रहे हैं, इन अभियान को लागू किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने। और कितनी उपलब्धियां जिनको लिख करके अगर दिया जाए आपको तो गिनते गिनते थक जाएंगे। अच्छा, सांसद जी बोले थे जब हम जीतेंगे 2019 में, तो इस गोरखपुर को फिल्म सिटी बनाने के लिए बात कर रही थी। जी हाँ। फिल्म सिटी कहाँ तक है? अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहीं फिल्म सिटी। देखिए, जब उस दिशा की तरफ आप जाते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट पे कार्य करना। हाल की ये फिल्म को शूट हुए हैं, जब से सांसद जी बने हैं तो मैं मान रहा हूँ कि फिल्म काफ़ी शूट हुए हैं और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आए हैं, अपना काम किए हैं, लेकिन फिल्म सिटी अभी नहीं बन पाई है। मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करता है तो फिल्म सिटी को एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको सफल करने में, पूरी तरह लॉन्च करने में थोड़ा समय लगता है। उन्होंने 2019 के बाद जब अपने गोरखपुर को अपनाया, यहीं पास के ही शहर मामखुर के रहने वाले हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है मान लीजिए कि अब तैयारी की है। अब आने वाले समय में धीरे धीरे गोरखपुर में फिल्म सिटी के जो भी क्रियाकलाप हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये गोरखपुर शहर मतलब प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल प्रारंभ लग रहा है कि इस बार क्या फाइनल होते होते अगर सरकार आती है तो फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल, वो अपनी उपलब्धि को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, महादेव का गोरखपुर है, यहाँ महादेव का आशीर्वाद गोरखपुर को मिला हुआ है। और हमारे आदरणीय सांसद श्री रवि किशन जी को भी महादेव का आशीर्वाद मिला, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का आशीर्वाद उनको मिला हुआ। निश्चित रूप से वो उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखा। हमारे साथ मनीष जैन जी थे जो कि विकास के मुद्दों पर भी जवाब दिया है और भी तमाम उपलब्धियों गिनवाए हैं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।